मुल्तान में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मुल्तान के अभी हम करीब आए हैं। मुल्तान 97 किलोमीटर है। देखो मुल्तान पहुंच जाना, फिर हमारा गांव करीब है। मुल्तान पहुंच गए, हमारा गांव आ गए। अब मुल्तान कितना रह गए? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। तो खैर से जी, जैसा कि मेरी आपी ने हमें कल ही बता दिया था क्या कि मैं नए एक ट्रिप पर जाने वाली हूँ, और आज सुबह सुबह तैयार होके उस रात से पर्दा उठा ही दिया। गाँव वैसे बीमार अम्मा को छोड़ के कैसे जाना हुआ आपका गाँव? मुस्तफा का जब पेपर चल रहे थे ना, एग्जाम फाइनल चल रहे थे, मम्मा आज पेपर दे लूं, मुझे लेकर जाए। तो उस वादे को निभाने के लिए ना अपने बेटे से ट्यूबवेल हमने एंजॉय करना है। तो थोड़े क्लब में पानी खत्म हो गया। हाँ, जहाँ पे भी लाखों रुपए भर के घूंचू छोड़ के आता था, वो पानी पूरी मुक गया क्या? हाँ, सुना है ना कोई समंदर में नीचे एक बड़ा एक और होल हुआ है, सारा पानी वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन ये गांव में इधर कैसे? यहाँ पर कौन है? सब आपके आशिक यहाँ पर दीवारों में मजनू आशिक आपके बैठे हुए हैं। तो उन आशिकों और मजनुओं के लिए ना अपने बेटे की विश पूरी की गई। इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लेकर जा रही। हाँ, ख्वाहिश, विश नहीं, आज ड्रीम पूरा नहीं हुआ। हाँ, आज ख्वाहिश पूरी की है। फरहान का गान जिस दिन हम जा रहे थे, मेरे साथ जा ही नहीं रहे थे। बेचारी उनको नारायण कागान के पहाड़ों की और झील किनारे बैठ के बिरयानियों की ऑफर कर रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं, हमें तो बस ट्यूबवेल जाना है, वहाँ जाके नहाना है। सही, ये नारायण कागान का जरा पानी है ना, वो बड़ा ठंडा है, तो हमने गर्म पानी में जाके नहाना है। हालांकि मेरी आपी को भी ना गर्मियों में जाना ही नहीं अच्छा लगता वहाँ पे, तो इसलिए वो ट्यूबवेल एंजॉय बच्चों की खातिर करने के लिए ना गर्मियों में ना मुल्तान के करीब औच शरीफ में गांव आई है। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हमें मम्मा गांव लेकर जाएगी। तो इस प्रॉमिस की बेस पर ना बच्चे नारायण कागान गए थे। ये जो अपने रूम के किराए बता रही थी ना कि 10-10 हज़ार किराया, तो वो एक रूम तो बेचारी सौतन ने ही ले लिया था अपनी बड़े वाली मेज के साथ, बड़ा टीवी, हाँ, डबल बेड। मुन्ना बहुत रोता था ना, बेचारी बहुत तंग आई, एक रात सौतन के साथ सोई थी। अपनी बीवी और बच्चे को ले जाओ, हमारा गुजारा नहीं है इनके साथ। इतना मुन्ने ने तंग किया कि वापसी आके ना उसने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली। जानने वाले हैं जिनके हम बेबी नहीं हो रहा, बेबी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और पता कर रहे हैं, तो 20-20 लाख एक बच्चे का। तू जड़ी बच्ची अडॉप्ट करके इतना नाटक किया है और उसके बाद बता रही हो कि मेरे जानने वाले हैं, वहाँ पे जी 20-20 लाख रुपए के बच्चे जो है वो मिलते हैं, और साथ में 6-7 लाख के रेट बताए गए, फिर इवन के जेंडर के हिसाब से बताए गए। 6 लाख 7 लाख, मतलब अगर बेटा है तो बेटे की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसको अडॉप्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। और इसका जो लॉ है ना, उसके मुताबिक जो आपने स्टेटमेंट दिए ना यहाँ पे आके, आपके ऊपर अच्छा खासा एक्शन ऐड होगा पहले वाले के साथ, ठीक है ना खंचू कैमरामैन। आज गुड़िया, ये जो तुमने आके पाकिस्तान को बदनाम किया है ना कि यहाँ पर ये काम होता है, तुम्हारे जानने वालों में जो हमारे आसपास जानने वाले हैं वो बताते हैं कि हम बेबी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर इतना मांग रहे हैं, कहीं पर इतना मांग रहे हो। अब तुम्हें जाकर बताना पड़ेगा कि तुम्हारे कौन से जानने वाले हैं जिन्होंने कहाँ से पता किया है कि बच्चे जो है ना इतने इतने के मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो तुमने रोजी रोटी का अड्डा बनाया हुआ ना, जो कहते हो कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, जिस तरीके से तुम यहाँ बैठ के बच्चों का फ्यूचर बना रहे हो ना, लोगों को ये बता के कि बच्चे यहाँ पे सेल हो रहे हैं, तुम अपने फ्यूचर की फिक्र करो। 6 लाख 7 लाख, मतलब अगर बेटा है तो बेटे की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ये एक बहुत संगीन जुर्म है साइबर क्राइम लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के। अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ना, अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको जाके बताना पड़ेगा कि आपने कौन से जानने वालों की बात की है या किसने आपको बताया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो इतने इतने में बिक रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ सेफ महफूज कर लिया है, वक्त आने पर बतौर सबूत जो है ना प्रूफ USB में डाल के पेश कर देंगे, ठीक है। गांव कब जाएंगे, गांव कब जाएंगे? तो इतनी जल्दी क्या है, अभी पिछला ड्रामा भूल गई हो? हम नहीं भूलेंगे ना भूलने देंगे, सही है ना। हम यहाँ पर हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, जो आप यहाँ पर आके कुछ भी करोगे
दुनिया को पागल उल्लू बनाओगे, पाकिस्तान को बदनाम करोगे और गांव चलते बनोगे। उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। जीना तो आपने सबका हराम किया हुआ है। इस तरह की मन घड़त कहानियां बना के, मन घड़त ड्रामे रोज के दिखा के एकता कपूर को आपने पीछे छोड़ दिया। मुझे ऐसे लगता है जैसे इनके साथ कोई ना कोई तो मेरा कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ है। उनके ड्रामे हमने बचपन में बहुत देखे, लेकिन आजकल के ड्रामों की वजह से, जिनमें कोई कॉमन सेंस इतनी नहीं होती, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत थोड़ी कम हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने आपके ड्रामे देखने शुरू किए ना, हम उनके मुरीद हो गए, हम उनको सलाम पेश करते हैं। एकता कपूर मैडम साहिबा, अगर आपका कोई अकाउंट नंबर है तो हमें सेंड कीजिएगा, हम आपको मज़ीद जो है ना सपोर्ट करेंगे ऐसे ड्रामे बनाने के लिए। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हो सके तो इसको भी अपने ड्रामों में शामिल कर लो। लॉकअप में ले जाए इसको। वो तो फिर इदारे ही लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो जो असमा लॉकअप की बात करी वो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, उसकी बात हो रही है। कहीं भी लेकर गए तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए ना मेरी आपी अपने बच्चों का वो वाला प्रॉमिस पूरा करने के लिए ना बरास्ता मुल्तान 97 किलोमीटर दूर अपने अच शरीफ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव का रास्ता दिखाते हुए बच्चों को लेकर जाना ही पड़ा। वरना ना आगे इन्होंने स्कूल ही नहीं जाना। तो ट्यूबवेल में डुबकियां मरवाने के लिए बेचारी मेरी आपी को अपना गार्डन मिस करना पड़ा, और साथ ही हमारा प्यारा घर और बेटा है जो कि कहती हैं कि वो तो शाम से पहले उठता ही नहीं है। अब चूंकि उनके मजनू और आशिक दीवारों पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आपको खाना नहीं खाना, दोस्त मिल गए। तो इसलिए ना मेरी आपी गई अम्मा से मिलने। लेकिन अम्मा से मिलने से पहले इनकी दूसरी मिसेज भी जा रही है, दूसरी वाइफ जा रही है। फिर से अभी कल ही हमने एडवाइस दी थी ना कि अब जाना तो अकेले जाना, बेचारी को बच्चा चाहिए, इतना बच्चा बच्चा करती रह गई है। मुझे कुछ भी करके बच्चा तो उठाना है, मुझे बच्चा पालना है, मुझे बच्ची पालने का बड़ा शौक लगा हुआ है आजकल। कोई तो मौका दे दो। दूसरी वाइफ 1 साल से उसका दिल कर रहा है, आप बिल्कुल भी उसको मौका नहीं दे रही हैं। थोड़ी देर के लिए 2-4 दिन का उसने बोला है मैं होके आ जाऊंगी, तो क्यों नहीं उसको जाने दे रही? एक मौका तो दो। आज से 1 साल पहले मेरा बहुत ज्यादा दिल किया, मतलब मेरा दिल करता है मुझे भी बेबी चाहिए। अब मैं किसी का भी बच्चा देखती हूँ मुझे लगता है मुझे चाहिए छोटा बेबी। वैसे आप जी ये दूसरी वाइफ जा क्यों रही है आपके साथ? हैं सुकून नहीं है इसको घर में? आपने तो चलो अपने बच्चे के साथ पेपर के बाद वादा किया था कि तुम्हें ले चलूंगी गाँव, लेकिन इसके साथ कौन सा वादा निभा रही हो आप? हैं हमारे साथ इस वजह से जा रही हैं कि उनके भाई का अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब कि कबाब में हड्डी आप हो? उसका जाना तय था, उसकी तैयारी बनी हुई थी, उसने हर हाल में गांव जाना था अपने भाई की तबीयत अपेंडिक्स का ऑपरेशन का पता करने के लिए, और ये अपने प्रॉमिस के बीच में डाल रही है। काफी बार मेरा ऐसा दिल किया है कि ना मुझे ना बच्चा करना चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। चलो वो तो ठीक है, लेकिन आप भी एक काम लाजिम कर लेना। क्या? ये पीछे जो लाल गिलास पड़ा है ना, इसको उठा के अंदर रख दो। ये पानी क्या अभी यहीं खड़े खड़े पिया, अंदर का नहीं दिखाया ना। आज कोई मॉर्निंग रूटीन, आज ये वाले कपड़े कौन पहन रहा है, तो ये कौन पहन रहा है, तो ये जे डॉट, तो ये सफायर, तो ये जो है आउटफिटर, तो ये साया, तो ये बेबी ओकेड़ा है, बच्चा पार्टी, तो मिनी माइनर। आज कुछ नहीं, आज सीधा ही दोनों ने ना। तो देखो आज हमारी मैचिंग। लेकिन अभी जी ये आपने जूता कौन सा पहन लिया? ये शलवार नीचे गंदी हो जाती है। अभी कल शॉपिंग करके आई है गीगा मॉल से, तो कह रही थी कि अम्मी ने मुझे मना किया है कि फ्लैट जूते ना पा। क्यों? क्योंकि अम्मा का कहना है कि इससे ना मेरी आपी की शलवार नीचे गंदी हो जाती है। मानती नहीं है। पहले तो अम्मा जी से बंदा पूछो कि ये छोटी नन्ही मुन्नी काकी है जो सलवार गंदी हो रही है इसकी, हैं फ्लैट जूती पहन के। और दूसरी बात, अम्मा जी इसके मुंह पे चपेट लगाओ, अगर इतनी छोटी काकी है जी, आपकी बात ही नहीं मानती कोई। जो भी बात कहती हो वो एक बात तो आज तक उसने मानी नहीं है, और ये भी बड़े फख्र से बता रही है। अम्मी आज मैंने फिर से फ्लैट जूते पहने, शलवार नीचे गंदी हो जाती है। मुझे लगा कि कहने जा रही है कि अम्मी देखो आज मैंने फ्लैट जूती नहीं पहनी। वहां पे आके दिखा रही है। अम्मी को पहला बीपी हाई हुआ पड़ा है, तो और दिमाग खराब कर। तू क्या चाहती है पीछे से अम्मी का अल्लाह ना करे बीबी शूट हो जाए, कुछ मसला हो जाए। हाँ मेरा दिल करता है मुझे भी बेबी चाहिए। और फिर जैसा कि हमारी आपी ने अभी अभी ही बताया था कि कौसर के भाई
और जैसा कि घोंचू की फर्स्ट वाइफ ने अभी अभी ही बताया था कि उसकी जो दूसरी वाइफ है ना, उसके भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, तो उसने साथ जाना है, तो इसलिए मेरी आप अम्मी को अलविदा। और हमें बता कि शदीद वहाँ पर गर्मी है, डॉक्टर नहीं जा रही। अम्मी जी इतनी जल्दी डायलॉग नहीं मारते, कुछ तो नेचुरल रहने दो। मेरी आपी को ऐसा ही बदनाम किया हुआ है। खुद जैसे ही मेरी आपी ने सीन एक्शन का बोलती है तो उसकी बात तो सुन लो। अभी उसने पूरा नहीं कहा कि बहुत ज्यादा शदीद वहाँ पर गर्मी है, डॉक्टर नहीं जा रही। आराम से, डॉक्टर ने मना किया है ना। साथ नहीं जा रही क्योंकि डॉक्टर ने वैसे भी मना किया। अम्मी आगे ना अंकल को कह रही है सड़क सही क्यों नहीं करवाते। और फिर मेरी आपी सीधा गई कहाँ, कौसर के घर, और फिर वहां पर आ गया। यार जी कौसर के ठीक होने की कंफर्मेशन के बाद बैक साइड से होते हुए गांव के बीच में से ट्रक की इंफॉर्मेशन देते हुए कि ये जो ट्रक है ना पूरा एक साइड पर गए हुए। मेरी आप ही करती रही इंतजार किसका? घोड़े आ जाएं तो फिर हमारा रास्ता कट जाएगा। और फिर घोड़े आने के बाद बड़े बेटे ने मम्मा को बताया क्या कि आयत को बता देना मैं अडॉप्टेड हूँ। सुबह से क्या क्या बातें उनको की हुई। और फिर विदाउट मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है के बाद आ ही गया क्या वाशरूम। हमेशा हम इधर ही रुकते हैं। और घोंचू जो कैमरामैन है मेरी आपी की इंस्ट्रक्शन पर अपनी दूसरी वाइफ से पूछता है क्या वो लोग ने हो लिया वॉशरूम से। नहीं तू कितने से उस टाइम कैमरा लेके खड़ा हुआ है, इसको नहीं पता कि मेरी वाइफ जो है वो वॉशरूम से हो गई है कि नहीं। बंदे का, बड़े बंदे का यही काम होता है ना, अपनी फैमिली के साथ रहना। इतनी अनजान जगह पे तुम खड़े हुए हो। और ये सीन भी दस्ती ना मेरी आपी ने तैयार कराया। कैसे? जैसे उसने पूछा ना कि तुमने हो लिया, तो मेरी आपी अपनी सौतन को पूछी वो लोग ने हो लिया वॉशरूम से। अभी ये छोटा सा जो था ना क्लिप 1 सेकंड का, ये काटना मुझे, जिससे एक बार फिर अपने ही मुंह पर पड़ गई। क्या तो समझ जाओ। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। देखो मुर्गियाँ यहाँ पर। और मुर्गियां भी पता है कितनी थी? कितनी? इनको देख देख के ना मुर्गियों ने भी ना अपना ट्रायंगल बना लिया। बस एक चीज की कमी रह गई है। क्या? कि मेरे पास भी ऐसा छोटा बेबी हो, ऐसा बॉर्न बेबी हो। खैर जी 3 मुर्गियों वाले अपने फेवरेट स्टॉप से बर्गर और बरोस लेके 400 किलोमीटर का फासला तय करके मेरी आपी पहुंची गई। कहाँ? मुल्तान। एंड यू नो मुल्तान में तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन मुल्तान की जो चाय होती है ना वो भी बड़ी फैंटास्टिक होती है। मुल्तान पहुँच जाना फिर हमारा गाँव करीब है। लेकिन उससे पहले मेरी आपी ने हमें खूबसूरत और प्यारा सा ना सनसेट दिखाया और वहां जाकर एक बार फिर बताया क्या? मुल्तान पहुँच गए, हमारा गाँव आ गया। और यहाँ से ना 1-1.5 घंटे का रास्ता है हमारे गांव का। लेकिन सनसेट देखना हो ना तो समंदर के किनारे बैठकर देखो। उस रोड पे खड़ी वो तो वहाँ रोड पे खड़े हो कह रही है कि सनसेट देखना है, या तो गांव का देखो या तुम देखो समंदर का। हाँ समंदर का। समंदर कराची का। और अगर सन आप ये आप नहीं बताना था, सनसेट तो बता दी। सनसेट आपसे पहाड़ों में ना जब सुबह सुबह सूरज निकल रहा होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जरा टांगे सीधा करने के लिए ना मैं यहाँ पर उतरी हूँ। और टांगे सीधी करने के बाद मेरी आपी अपने हस्बैंड से जाके गाड़ी का दरवाजा खोल के पूछती है क्या कि बताएं जरा अब मुल्तान कितना रह गए? आधे घंटे का। घोंचू ड्राइवर के बताने पर के आधे घंटे का रास्ता रह गया है। मेरी आपी कहती है क्या? पूछो जरा पूछो। आई डोंट नो, सानू की पता। गाने सुना रही है। वैसे वो वाला गाना मैंने बड़ा मिस किया। कौन सा? मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। एक पता नहीं आगे हमने नहीं सुना, एक दिल रुबा है शायद। लैला लैला सुनते हैं ना, तो लैला लैला ना उस पे ही आता है, दिल रुबा वाले गाने पे। हाँ बेवफा पे तो नहीं आता ना। हमें आदत पड़वा के सफर में ये वाला गाना सुनने की। कुछ पूछो जरा पूछो, मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है राजा जी तुमसे। यहाँ पे हम क्या घोंचू को डालें? घोंचू जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। हाँ आजकल तेरी आपकी हीट पे आई हुई छोड़। वैसे घोंचू मजा नहीं आ रहा वैसे व्लॉग्स का। क्यों? यूं नहीं कर रहा ना, सीधा कर दिया। वैसे देखो घर बैठे ही हमने ना ऑनलाइन ऑपरेशन कर दिया आंखों का। कोई डॉक्टरों के पास जाता, मेरी आपकी पहाड़ों पे ले जाती अम्मा की आंखों का इलाज कराने के लिए, हरियाली दिखाने। और मैंने घोंचू का ना इसका घर यहीं बैठे ही इलाज कर दिया। 1 करोड़ का भी तो क्या है?
कौन? बाबर। हाँ बाबर। उसकी तेरी खारिश खत्म हुई कि नहीं? गोली लेके देवा कोई? हाँ गोली भी तो होती है ना खारिश की, ज़ाहिर टिक वो खा ला। और अगर अच्छी चाहिए तो वो भी बता दूंगा। कौन सी? वो फिर तुझे मैं ट्यूब होती है ना उसमें डाल दूंगी। बाबा सीधे ऐसी ही लगती है। ये गाड़ी हमारी थोड़ी बड़ी तो हम ले आए हैं, लेकिन ये ना ऊंची ज्यादा नहीं है, तो नीचे। ओ लो बेचारी, बड़ी गाड़ी तो ले ली है मेरी आपी ने, लेकिन ना अब जहाँ ही खड्डे आ रहे थे ना, इतनी ज्यादा उछल कूद बेचारा हिट हुट मार मुड़ के जैसे कैसे करके गांव में पहुंचे। और दीवारों में मजनू आशिक आपके बैठे हुए हैं। और कालू के वेलकम के बाद जैसे ही मेरी आपे एंटर हुई, सामने ना ये तो 4 पाइयां भी लगी हुई हैं पहले से। दुल्हन आ गई दुल्हन। तू चुप कर, तेरे से किसी ने पूछा दुल्हन आ गई हैं? मेरी आपी को पता है ना, उसका चैनल है, वो जो मर्जी करे, तू उसके बिहाफ पे बड़ी तुझे उंगल होती है उछलने की। हाँ तू आ जाता है, तू अपनी संभाल। दुल्हन आ गई दुल्हन आ गई। कहीं पे भी जाती हूँ, हम ट्रैवल भी करते हैं, कोई छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, तो मेरा बड़ा दिल करता है। तुम्हारी वाइफ को तो अपनी पड़ी हुई है क्या? वो पतली होकर आई है शानी। हाँ मैंने कहा मैं शानी से पतली होकर जाऊंगी। अबे शानी ने देखा कैसे था इसको? हाँ वो भी तो पतली हो गई है। किधरों उसके लाइव एक्सप्रेशन आए थे, हमने कुछ नहीं कहा। हम तो मानते हैं, हमें तो वेट सकील पे खड़े होके वो जो सुई अटक गई थी इसकी, यानी किसी तरीके से वो सुई वो की थी। तुम्हारी तक सुइयां आने केड़े जमाने का मुझे कुछ भी करके बच्चा तो उठाना है। यार जी, अम्मी और परी की इंफॉर्मेशन देने के बाद कि अम्मी की तबीयत खराब है और परी पीछे अम्मी के पास है, और सुनने वाले भी इतने घोंचों के शागिर्द हैं कि उन्होंने भी सवाल नहीं किया कि अगर माँ की तबीयत खराब है तो वही माँ परी को संभाल रही है, तो पागल तो नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बात हकीकत है। और इसी बात को सुन के असलम भाई जो है वो थोड़े से हिचकिचाए और मेरी आपी ने दरवाजे खोल के अपने रूम दिखाया, साथ में बताया कि ये देखो ये फर्नीचर है जो एक दूसरे के ऊपर पड़ा था, मिट्टी से भर गया था, लेकिन अभी तो फिर भी ये साफ सफाइयां करवा दी है। दूसरा रूम दिखाया, वो भी इतना गंदा था, 4 पाया फुल, ये मट्टी देखो, ये मट्टी। लेकिन अपनी सौतन का रूम दिखाते हुए ना मेरी आपी का कलेजा बाहर आ गया। क्यों? अब सोतन है ना, अब रात को कल से ये आई हुई है सैटरडे नाइट, तो उसके साथ ही होगा ना। आप ही कल का देख लेना, मैं यहाँ पे दिखाएगी क्या? ये जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ अपने रूम में, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ सोने। मेरा भी दिल करा कि और बच्चा चाहिए। अब जी आप बस बच्चों के साथ एंजॉय करो। क्या? ट्यूब है अच्छे से ना। मैं कहता हूँ कैमरा मैन तो ये घोंचू ही होगा, लेकिन वो ट्यूबवेल में जब जाके नहाएंगे ना सब, तो फिर अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं अब कल से। हाँ पूरी फैमिली अब ट्यूबवेल में नहाएगी 18+। यार ये शबाना बाजी के आलू खास कटोरे में और साथ में बिरयानी का सालन। खास कटोरा? आलू का सालन बनाया हुआ था। अरे वो अजीब सा था ना, कोई स्पेशल ही लग रहा था, ऐसे चूड़ा मोड़ा सा। अभी कोई 2-4 पांडे ही ले लो, हाँ उन बेचारों को दे दो कि यार जब मैं आऊँ तो मुझे इसी में डाल के खाना आलू शालू जो है वो सर्व किया करो बेकारी के कटोरे में। मेरी आपी अब कमाल ही है, मेरी अभी नए नए बर्तन वही साथ में ले आया करो। उनके दिमाग में वही है क्या जो पहले से, तुम कोई स्टैंडर्ड हाई नहीं हुआ। हाँ मुझे बेबी चाहिए, डिग्गी में रख लिया करो 2-4 पांडे, बना निकाल के फौरन भेज दे, तो इसमें हमारा खाना देना। मुझे चाहिए छोटा बेबी। जी सारी फैमिली के एक साथ खाना खाने के बाद मेरी आपी ने ताले खोल ही दिए। किसके? वॉशरूम। खाना खाने के बाद अब मेरी आपी को जाना था, उसने जैसे ही ताले खोले ये लो ये देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। आगे से जाले तक ऐसे टच कर करके दिखा रहे। टूटी भी खोल के दिखाई हमने लोटे की, और जो बाकी चीजें खोली होंगी जो काट दी बाद में, क्योंकि कमोड भी खोला होगा, वो भी पड़ा था ना। पिछली दफा बेचारी दिखा रही थी कि ये हमारे बचपन का जो वॉशरूम हमारे गांव में सबसे पहला बना था, उसकी ये हालत कर दी है। तो इतने इसके गांव में रिश्तेदार वही इसी घर में ही रह रहे हैं आसपास, किसी को 200-300 रुपये मंथली पे रख ले कि भाई 15 दिन बाद एक दफा पानी मार दे वॉशरूम में, तो जाले जुले हटा दे, दरवाजा खोल दे आधे घंटे के लिए अपने रूम के भी। ये जब आती है ना, हालांकि इसका सुसर
जो घोंचू का अब्बा है वो वहीं पे ही रहते हैं। अब्बा हाँ अब्बा जी, वो चारपाई डाल के कभी किधर करते, कभी उधर करते, कभी दर बचाते, कभी किथे। तो वॉशरूम यूज नहीं करते? ताले लगा के जाती है ये, ताला दिखा रही थी। खाना खाने के बाद अब हमने ताले खोले अपने वॉशरूम के। चेक करो चेक करो। चलो जी चेक हो गया, अब क्या करना है आगे? चेक कराए। काशिफ भाई ना ड्रामे नहीं छोड़ते। क्या भी कौन रहा है? कौन? एकता कपूर की चेली नहीं, एकता कपूर तो इसके हाथ जोड़ती है। सॉरी 12:30 से तो ऊपर टाइम हो गया है और मैंने इंस्टा पे सबको जो है ना 1 बजे का कहा हुआ है कि 1 बजे हमने लाइव आना है। काशिफ भी आगे देख रहा है। मैं अगर टीवी ड्रामा देख रहा हूँ और ये मुझे कह रही है इसके ड्रामे खत्म नहीं होते, तो वो तो चलो फिर भी लोगों ने एक्टिंग की है। हाँ वो टीवी पे आ रहे हैं, ये तो अपने चैनल पे रोज दिखाती है। इसका तो बच्चा अम्मा बंदा सोतन पूरा खानदान जो है वही सारा ही ड्रामेबाज है। हाँ अभी ड्रामा करके आई है ना अपनी उसके साथ मिलके, फातिमा के साथ। अल्लाह मैं थक गई, ये बच्ची सोने का नाम ही नहीं ले रही। दिन वालों की शर्म नहीं आई? हमारे बच्चों को कोई सोचेगा, हम कहेंगे तुम्हारी ये जुर्रत। चलो तुम्हारे ठीक है पैसों का मामले हैं, तुम्हारे एक दूसरे की रोजी रोटियां चैनल हैं, उसके बगैर तो तुम्हारे गुजारे नहीं है। लेकिन किसी चीज में ना करना भी तो बंदे को आना चाहिए। ना नहीं तो तमीज के दायरे में बंदा सिखा ही देता है कि नहीं यार बेटा है, चलो तुमने ड्रामा करना है तो इसको वैसा ही रखो जैसा बेटा बना के रखते ना। हाँ वैसे भी तो पहले सीन में ही पता चल गया था कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, ये इसी का बेटा है। लेकिन इन्होंने ड्रामा करते रहे। लेकिन अब ये फलाप ड्रामे हैं तो आप भी बहुत करते हो। चलो वो तो देख रहा है, हिट होगा ना ड्रामा, जो यूं बैठ के दरवाजे के किनारे काली आंख से देख रहा था। लेकिन आपके फलाप ड्रामे देखते जाओ। अभी डबल तीनों सी टाइम की थी ये। अच्छा शादी जो मेरी हुई थी ना तब मैं 13 इयर्स की थी, 13 साल की थी। ये गलियां ये चौबारा। खैर जी चारपाइयों पर चादरें बिछाने के दौरान कौसर को चक्कर लगवा के कहाँ? अरे उसके चारपाई के आसपास क्या सीन क्रिएट करती हो हैं? खुद जान हुई वैसे। एक तरफ शानी खड़ी है बाजी और एक तरफ ये खड़ी होकर चारपाया बिछा रही है और कौसर खड़े होकर मंडला रही है। ये सब इसको गालियां देंगे, ऐसे डिजर्व भी करते हो सबके सब भी। नहीं अभी कूलर का रोना लेके बैठ जाती है। क्या ये कि मैं समझती हूँ हर बार मैं आती हूँ पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। मैं समझी थी इतने सालों पुराना है। सबसे आगे अपनी चारपाई लगा के फरमाती हैं क्या? मैं तो समझ लगी हूँ। कल सुबह उठ कर ना मैं आपको गांव पूरा दिखाने वाली हूँ। कल सुबह उठकर हमें पूरा गांव देखने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने भी खुद भी नहीं देखा। चलो सही है, आपके साथ साथ हम भी पूरा गांव देखेंगे। ड्रोन चलाना ड्रोन। हाँ ये जो कैमरा मार के अपने 2-4 खेत दिखा देते ये पूरा गांव नहीं कहलाता। ड्रोन चलाना पूरे का पूरा गांव हमें दिखना चाहिए। और साथ साथ सुबह यहाँ के गांव की मॉर्निंग, सुबह उठ के ना गांव की मॉर्निंग जरूर दिखानी, शाम को नहीं दिखानी, ठीक है ना? पहले सुबह उठना है फिर उसके बाद गांव की मॉर्निंग दिखानी है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। घुंचू बंद कर दे कैमरा, वो लेट गई है। ये कैमरा लेके खड़ा हुआ, उसने बाय बाय करके बोला मैं सो रही हूँ, सुबह उठ के तुम्हें मॉर्निंग दिखाऊंगी गांव की और साथ में नाश्ते वगैरह दिखाऊंगी, बाय बाय अल्लाह हाफिज। और ये कैमरा लेके खड़ा, वो बड़े मजे से लेट रही है ऐसे चारपाई पे। ये कैमरा मैन ने खड़ा हुआ, बंद कर, बत्ती बंद कर, उन्हें सोन दे। मुझे बच्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की मॉर्निंग अब सुबह ही देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय। 1 मिनट, क्या हुआ? तो मुझे वो लाइनें याद आ गई। कौन सी? अब वही जो बात मुझे मेरी माँ ने समझाई थी उसके बाद ना जाने मैंने इन आंखों से क्या कुछ नहीं देखा। गामा में लाइट कोई नहीं आंदी, मैंने तारियां की छां पसंद है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे